बात की जाए बीकापुर में तो करीब 30 सालों से या 25-30 सालों से आप लगातार बीकापुर विधानसभा में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का भी ये कहना है कि 27 चुनाव को देखते हुए हम लगभग 1 साल पहले ही प्रत्याशी घोषित कर देंगे। ऐसे में दावेदारी आपकी काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन आपकी लड़ाई अगर अमित सिंह चौहान से होती है तो क्षेत्रीय वोट किस तरफ ज्यादा रहेगा? समाजवादी पार्टी कोई जाति वर्ग धर्म की राजनीति नहीं करती। हम लोग चूंकि पार्टी से जुड़ी हुई जनता हम लोगों को भी आशीर्वाद देने के मूड में है, तो निश्चित तौर से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हम पे मिलता है तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी बीकापुर विधानसभा से जीतकर बम्पर वोट से जाएगी और अयोध्या की पांचों सीट पर अयोध्या की पांचों सीट जीत करके हम लोग जाएंगे और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का जो चुनाव था निश्चित तौर से वो सरकार ने जबरदस्ती करके चुनाव जीता है। सरकारी चुनाव था, हम लोग चुनाव में थे, हमारे एजेंट और जो उसमें चुनाव प्रबंधन में जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी लगी थी सब लोगों को टारगेट दिया गया था 100, 200, 300 वोट सब लोग अपने हाथ से बटन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं पूरे अयोध्या की सभी पांचों विधानसभा से 2027 चुनाव को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि अयोध्या जो है पूरे भारत की सबसे हाईलाइट सीटों में से आती है। अयोध्या जो है पूरे देश की जो निगाह है अयोध्या पर रहती है। अयोध्या में 5 विधानसभा है। इसी में हम बीकापुर विधानसभा में लगातार कवरेज कर रहे थे, तो बीकापुर विधानसभा में अनूप सिंह का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा था। बीजेपी से बात की जाए तो बीजेपी से अमित सिंह चौहान जो है यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। अगर अनूप सिंह और अमित सिंह आमने सामने होते हैं तो सीधा सीधा जो है इसका नुकसान भी अमित सिंह को भी हो सकता है, क्योंकि ठाकुर बनाम जो है ठाकुर हो जाएगा। इससे पिछले में अगर बात की जाए तो फिरोज खान गब्बर यहाँ से प्रत्याशी रहे थे, लेकिन अगर बात की जाए 4-5 हजार वोटों से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन हिंदू बनाम और जो मुस्लिम होने की वजह का जो नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा, कहीं ना कहीं अनूप सिंह को जब टिकट देते हैं तो बीजेपी का जो कोर वोटर है यानी कि क्षत्रिय, अगर वो कट के अनूप सिंह के साथ में जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में लगातार हम लोगों से बात कर रहे थे, उनका यह कहना था कि अनूप सिंह इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहेंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे थे अनूप सिंह से मिला जाए, उनसे बात की जाए, उनका एक इंटरव्यू अपने चैनल पर दिया जाए और बात करेंगे। ऐसे में हमारे साथ में अनूप सिंह मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चुनावी तैयारी में पार्टी रहती है। हम लोग जब से ये सीट सामान्य हुई, पहले ये सुहावल थी, यहाँ से 7 बार से एमएलए थे माननीय अवधेश प्रसाद जी, जो इस समय वर्तमान में अयोध्या के सांसद हैं। 12, 17, 22 जब सीट सामान्य हुई तब से हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का जो भी आंदोलन, चाहे जो भी घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन से लेकर के समाजवादी पार्टी का जो भी आंदोलन रहता है, हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लिए हैं और संघर्ष में समाजवादी पार्टी के लगातार हम लोग थे, हैं और रहेंगे। करीब बात की जाए बीकापुर में तो करीब 30 सालों से या 25-30 सालों से आप लगातार बीकापुर विधानसभा में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव का भी ये कहना है कि 27 चुनाव को देखते हुए हम लगभग 1 साल पहले ही प्रत्याशी घोषित कर देंगे। ऐसे में दावेदारी आपकी काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन आपकी लड़ाई अगर अमित सिंह चौहान से होती है तो क्षेत्रीय वोट किस तरफ ज्यादा रहेगा? समाजवादी पार्टी कोई जाति वर्ग धर्म की राजनीति नहीं करती। हम लोग चूंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं विगत 25-30 साल से, तो हम लोग जब क्षेत्र में चलते हैं तो सबके सुख दुख में और सबके जो भी आवश्यकता रहती है हम लोग उनके बीच में रहने का काम करते हैं। हम लोग अपने व्यवहार से, पार्टी की नीतियों से और बातचीत से उनको प्रभावित करके अपने कार्यक्रम, अपने पार्टी की तरफ उनको प्रयास करते हैं कि वो हमारे साथ रहें। विगत कई सालों से ये सीट चूंकि समाजवादी पार्टी की 7 बार से यहाँ माननीय अवधेश प्रसाद जी एमएलए थे। बीकापुर विधानसभा 2012 में उसके बाद से लेकिन लगातार बीकापुर में हार रहे हैं। हाँ, नाम चेंज हुआ था, मात्र बीकापुर ब्लॉक जो मात्र 70-80 पोलिंग जो हैं वो इसमें, बाकी सुहावल का 80-90% हिस्सा है। तो ये हमेशा समाजवादियों को गढ़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो है 2 बार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों को गुमराह करके जो इस समय प्रदेश में सरकार बनाए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भी होता है बीकापुर, तो इस तरीके से जो माहौल रचने का काम किया इन्होंने झूठ बोल करके, तो निश्चित तौर से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने ऐसा अवसर हम लोगों को प्रदान किया
तो निश्चित तौर से सभी जात वर्ग धर्म, आप लोग क्षेत्र में टहल रहे हैं, आप लोग पता लगा लीजिए, सबका समर्थन एक बार सबको देख लिया है। अब एक बार जनता हम लोगों को भी आशीर्वाद देने के मूड में है। तो निश्चित तौर से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हम पे मिलता है तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी बीकापुर विधानसभा से जीतकर बम्पर वोट से जाएगी और अयोध्या की पांचों सीट पर अयोध्या की पांचों सीट जीत करके हम लोग जाएंगे और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र के और पूरे प्रदेश की जनता की ये उम्मीद है, नौजवानों की उम्मीद है, किसानों की उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तभी हम लोगों का भला होगा। निश्चित तौर से हम लोग उसको पूरा करेंगे और जो है सबका सपना साकार करेंगे। तो ऐसे में आप लोगों से भी मेरा सवाल ये रहेगा कि बीकापुर में यदि बीजेपी की तरफ से अमित सिंह चौहान है और समाजवादी पार्टी से अनूप सिंह होगी, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि जीत हार किसकी होने वाली है, या ठाकुर वोट जो है, क्षत्रिय वोट जो है, वो किस तरफ ज्यादा मूव करेगा। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जो ठाकुर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का कोर वोटर है। अगर वो करता है तो भारी नुकसान अखिलेश यादव बीकापुर में दे सकते हैं। जो बीकापुर में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी से जो है बिसात बिछानी शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है काफी ज्यादा टफ रहने वाला है। ऐसे में एक सवाल आपसे अब कर लेते हैं कि बीकापुर में 2 बार तो चुनाव अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हार गई थी, और अगली बार भी पांचों विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, 2 विधानसभा में समाजवादी जीती थी, बाकी जो है बीजेपी जीती थी। मौजूदा हालात ये है कि बीजेपी के खाते में 5 सीटें मौके पर है। अभय सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए और मिल्कीपुर उपचुनाव में भी अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं वो चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी से वहां पर चंद्रभानु पासवान विधायक हो जाते हैं। अब 5 सीट पर आप कह रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। मिल्कीपुर चुनाव की जो बात अभी हुई है, 2022 में माननीय अवधेश प्रसाद जी वहां से विधायक हुए थे, उसके बाद लोकसभा जीतने के बाद वो सीट खाली हुई थी। मिल्कीपुर का जो चुनाव था निश्चित तौर से वो सरकार ने जबरदस्ती करके चुनाव जीता है, सरकारी चुनाव था, हम लोग चुनाव में थे, हमारे एजेंट और जो उसमें चुनाव प्रबंधन में जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी लगी थी, सब लोगों को टारगेट दिया गया था, 100 200 300 वोट सब लोग अपने हाथ से बटन दबाए हैं और जबरदस्ती करके हमारे जो एजेंट थे और जो लोग डरा धमा करके वोट नहीं पड़ने पाया है। तो इस तरीके से चुनाव नुकसान हुआ। और रही बात गोसाईगंज की, तो वो किस उसमें लालच में चल जा करके और मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट किए, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आने वाले समय में जनता जान चुकी है। बीकापुर विधानसभा में हम लोग समाज में चलते हैं, राजनीति करते हैं, तो हम लोग गांव में रहते हैं। हम लोगों का राजनीतिक परिदृश्य जो राजनीतिक दायरा है वो सबके सुख दुख में आना, अपने लोगों के बीच में तमाम हम लोगों का संबंध है। कोई हमारे साथ पढ़ा है, कोई हमारे पिताजी लेक्चरर थे, कोई हमारे पिताजी का पढ़ाया हुआ है, हम लोगों का संबंध कोई साथी है, कोई परिवार, तो हम लोगों का एक पारिवारिक लगाव सभी जात वर्ग के धर्म के लोगों से हो गया है। इस विधानसभा में हम लोग एक एक गांव में 100 200 बार गए हैं। हम लोग कंटिन्यू 24 आवर और पूरे साल के साल हम लोग चलते रहते हैं, सुख दुख, शादी ब्याह, निमंत्रण में, उसके बाद दुर्गा पूजा, रामलीला, जो पर्व तीज त्योहार आता है, राजनीतिक कार्यक्रम जो होता है, तो हम लोग 24 घंटा एक ही काम है हम लोगों का, समाज सेवा। सामाजिक जीवन में हम लोग हमेशा रहे हैं, चलते आए हैं। और ये कोशिश रहती है कि सुबह निकलते हैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करके निकलते हैं कि जो भी भला हो सके हम लोगों से, जो भी जिसके लायक हम अब समाज के काम आऊँ, हम लोग उनकी मदद करें और हम लोगों से किसी का अहित ना हो। यही संकल्प के साथ हम लोग समाज में निकलते हैं और उनकी सेवा करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव का भी सीधा सीधा ये कहना है कि अयोध्या की तमाम 5 विधानसभा सीट से इस बार हम जो प्रत्याशी देने वाले हैं बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अभी से जो ललकार है अखिलेश यादव ने कर दी है। ऐसे में आपको मौका अगर बीकापुर विधानसभा से देते हैं तो आप बीकापुर विधानसभा के जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे और अखिलेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो उनके बीच में हमेशा है ही हैं। जनता एक बार जो है भरोसा हम लोगों पे करके देखे और निश्चित तौर से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिलता है तो इस क्षेत्र के प्रदेश चेंज करने का काम करेंगे। हम लोग विधायक नहीं भी थे, सरकार थी हमारी,
माननीय अखिलेश यादव जी से, जो भी विकास कार्य के लिए बड़े बड़े काम जो विधायक और वो नहीं कर पाए, हम लोगों के कहने पर तमाम कम से कम सैकड़ों इस विधानसभा के पीड़ित और जो लोगों को इलाज के लिए 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए हम लोग पेड पे हम लोग इलाज का पैसा दिए। तमाम सड़कों का जाल समाजवादी पार्टी की सरकार में बना हुआ। झमुआ पुल का निर्माण हम लोगों ने कराया। हमारे जो गुणवा से लेके ड्योढ़ी फीडर, इनको अलग फीडर करके इनको उच्चीकृत करने का बिजली के क्षेत्र में काम किया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य के उसमें हम लोग की जो पीएससी सीएससी थी उनको अच्छे से उच्चीकृत करके अच्छे डॉक्टर अपॉइंट करके एक बड़ी समस्या मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी समस्या है, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि कई अधिकारी, पुलिस प्रशासन जहां तक, वो सही से सुनवाई नहीं कर रहा है। गरीब लोगों की जो सुनवाई नहीं हो पा रही है मौजूदा हालत में, हम बता रहे हैं आपको, तो इसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? अब हम लोगों का तो जो जानकारी है, अधिकारी वर्ग जो है वो पूरी तरीके से जनता की सुनवाई नहीं करता। जनता निराश परेशान है। इसी वजह से हम लोगों के ऊपर उम्मीद और आस लगाए हुए बैठी है कि अब हम इनसे कुछ नहीं कहना है। आने वाले समय में जब वोट पड़ेगा तो जनता खुद जवाब दे देगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए भी ये सवाल है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और बीकापुर विधानसभा से कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे थे अयोध्या न्यूज स्टोरी।